नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। पुलिस शहीद दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर दी गई शहीद पुलिस अधिकारियों व जवानों को श्रद्धांजलि। बांग्लादेश में हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचार का विरोध करते हुए जलाया गया आतंकियों का पुतला। क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के तहत बैंक्स ने स्टॉल लगाकर किए लोन स्वीकृत। अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने किए महाकाल के दर्शन, मौली भी बंधवाई। कैमरे की जद में आते ही चोरी के वाहन होंगे चिन्हित, बजेगा अलार्म। और अब समाचार विस्तार से। पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन में एक दीप शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें सलामी दी गई। सन 1959 में सीआरपीएफ ने लद्दाख में चीन से हुई मुठभेड़ के दौरान 10 जवानों के शहीद होने के बाद भी अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। तभी से हर वर्ष 21 अक्टूबर को उन्हीं की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर सलामी परेड निकाली गई व उपस्थित अतिथियों द्वारा शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किए गए। इस मौके पर विधायक पारस जैन, संभाग आयुक्त संदीप यादव, कलेक्टर आशीष सिंह, आईजी संतोष कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल भी उपस्थित थे। परेड स्मारक को सलामी देगी, सलामी शस्त्र। कार्यक्रम के संबंध में विधायक पारस जैन व आईजी सिंह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, आज यहाँ पे पुलिस शहीदों की स्मृति में परेड का आयोजन किया गया था और ये प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को हमारे जो पुलिसकर्मी 1959 में लद्दाख में शहीद हुए थे उनकी याद में हम करते हैं। और आज हमने अपने शहीदों को याद किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी जो शहादत और उनकी जो कुर्बानी रही है उससे हम सभी ये प्रेरणा लेते हैं कि आने वाले समय में और लगातार हम अपने देश की और जनता की सेवा इसी तत्परता और इसी कर्तव्य परायणता से करते रहें। पुलिस स्मृति शहीद दिवस है। जितने भी देश के अंदर पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, हर जिले के अंदर ये कार्यक्रम होता है शहीदों के सम्मान में। आज भी इस कार्यक्रम में हुआ, जनप्रतिनिधि को बुलाया था। जब मैं मंत्री था, जब भी मैं आया था, मैंने कहा कि ये इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं कि जो शहीद हो जाते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, उनको सम्मान देने का जो कार्यक्रम है यह अद्वितीय कार्यक्रम है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध करते हुए स्थानीय विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जलाया आतंकवाद का पुतला। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाते हुए मंदिरों में तोड़फोड़ कर हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। पिछले दिनों दुर्गा पांडाल में तोड़फोड़ कर उसे आग के हवाले कर दिया गया था, जिसके बाद इस्कॉन मंदिर में भी तोड़फोड़ करते हुए 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के विरोध में आतंकवाद का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। महंत डॉक्टर रामेश्वर दास महाराज ने सजघन हत्याकांड का विरोध किया है। इस्कॉन मंदिर प्रभारी राघव दास ने बताया कि जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर और इस्कॉन मंदिर सहित दुर्गा पांडालों में हमले हुए हैं, उनका हम विरोध करते हैं। इस तरह की आतंकी घटना को सहन नहीं किया जाएगा। इस मौके पर वैष्णव अखाड़े के महंत, बजरंग दल के संयोजक पिंटू कौशल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आतंक का पुतला दहन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान टावर चौक पर भारी पुलिस बल भी मौजूद था। इस्कॉन मंदिर के अनुयायियों ने बांग्लादेश में हो रहे बर्बरतापूर्वक नरसंहार का विरोध करते हुए संकीर्तन निकाला। उनके हाथों में तख्तियां थी जिस पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें थी। देखिए, बांग्लादेश हो, कश्मीर हो या पाकिस्तान तो होता ही रहता है, हिंदुओं पर बर्बर अत्याचार हो रहा है, वहाँ नरसंहार हो रहा है, भगवान के विग्रह हैं और मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा है। और इस प्रकार का जो अत्याचार है अब हिंदू समुदाय सहन नहीं कर पा रहा है। हम इस्कॉन भक्त लोग
क्योंकि नवाखली में एक दुर्गा मंदिर को तोड़ दिया गया, वहां पे मूर्ति को खंडित किया और पंडाल को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। पास में ही इस्कॉन का मंदिर था, उसे भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया। भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति खंडित कर दी, प्रभुपाद की मूर्ति को जला दिया और बर्बरता पूर्वक उन लोगों ने उन कृष्ण भक्तों की हत्या कर दी जो उनको सदैव प्रसाद खिलाते थे। और ये कोई आतंकवादी नहीं थे, ये बहुसंख्यक समुदाय था वहाँ का। इसलिए हम माननीय राष्ट्रपति महोदय से प्रार्थना करते हैं, इस उज्जैन के घंटा घर समय का जो प्रतिबिंब है वहाँ जाकर अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार के बर्बरता पूर्वक घटनाओं को रोकें और सहयोग करें। क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत कालिदास संस्कृत अकादमी में स्वरोजगार लोन के लिए बैंक ने लगाया स्टॉल। आयोजित बैंक शिविर का शुभारंभ सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन व कलेक्टर आशीष सिंह ने किया। इसके अंतर्गत मौके पर ही स्व सहायता समूह, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, मुद्रा लोन, केसीसी लोन, इंश्योरेंस फंड, स्वरोजगार योजना, स्वनिधि योजना के अंतर्गत लोन मंजूर किए गए। यहाँ लगभग 25 बैंक के स्टॉल लगाए गए। इस बाबत जानकारी देते हुए विधायक पारस जैन ने कहा, मैंने अभी एक भाई से पूछा, फल वाली से, मैंने कहा आपने पहले लोन लिया था? तो उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई थी और मुख्यमंत्री जी ने भी उसको कार्यान्वित करने की बात की, तो 10,000 रुपये उसने लोन लिया। मैंने कहा तुमने चुका दिया? तो उन्होंने कहा मैंने 10,000 रुपये का लोन चुका दिया। जब 10,000 का लोन चुका दिया तो मैंने आप कितने का मिला है? तो उन्होंने कहा 20,000 का। तो उनमें भी इतना व्यापारी में जितने लोन लिया उनमें भी इतना उत्साह है। यदि वो लोन बराबर देते रहेंगे तो जो सरकार की योजना है वो भी कार्यान्वित होगी। जिसने 20,000 का लोन लिया है आगे जाके उसको 50,000 का लोन मिल सकता है। जो 1 लाख का लोन लेगा बाद में समूह के माध्यम को 2 लाख रुपये मिल सकता है। जैसा जैसा अपना कारोबार बढ़ाएंगे वैसे वैसे उनका फ़ायदा होता जाएगा। मेरा तो ये है कि जो बैंकों के स्टॉल लगे हैं हर व्यक्ति उन पे जाए, क्योंकि इसमें हाउस लोन भी कम है, कारों का लोन भी जो कम संख्या में है, जो आदमी जिस बैंक से कम में लोन मिलता है उसमें लेने का प्रयास करे। यह एक अच्छा प्रयास सरकार का है। मीटू से चर्चा में आई अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने किए महाकाल के दर्शन। गणपति मंदिर पर मौली भी बनवाई। एक इवेंट के दौरान भोपाल आई फिल्म अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने महाकाल दर्शन किए और कहा कि मुझे यहाँ से कृपा मिलती है। उन्होंने महाकाल परिसर स्थित गणपति मंदिर में मौली भी बनवाई। मैं तो भोपाल आई थी इवेंट के लिए, तो भोपाल आऊँ या इंदौर आऊँ और महाकाल के दर्शन ना करूँ ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत कृपा हुई है मुझ पर महाकाल की। और मुझे लगता है कि जब बुलावा आता है तो कुछ और कृपा होने वाली है, तो इसलिए मैं आ गई। अब इन सब चीज़ों में क्या बोलूँ मैं, बस इसमें बोलना अभी परिवार के ऊपर बहुत कुछ गुजर रहा है, क्या सही क्या गलत नहीं उसमें नहीं पड़ना मुझे। कैमरे की जद में चोरी के वाहन आते ही बजेगा अलार्म। शहर में लगेंगे ANPR कैमरे। नया सिटी सर्विलांस प्लान होगा लागू। स्मार्ट सिटी के तहत उज्जैन में जल्द ही नया सिटी सर्विलांस प्लान लागू होने जा रहा है। इसके तहत शहर को जोड़ने वाले सभी प्रमुख मार्गों के अलावा शहर के अंदर 100 से अधिक मुख्य चौराहों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम से लैस कैमरे लगाए जाएंगे। चोरी का वाहन जैसे ही कैमरे की जद में आएगा, कंट्रोल रूम में अलार्म बज उठेगा। 2 माह में यह कवायद पूरी हो जाएगी। सिटी सर्विलांस प्लान के तहत 2 माह के अंदर ANPR कैमरे लगाए जाएंगे। इनकी मदद से शहर के सभी प्रमुख मार्गों की निगरानी आसानी से की जा सकेगी। मॉनिटरिंग के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कंट्रोल रूम तैयार किया जाएगा। इसमें वीडियो वॉल के माध्यम से सभी CCTV कैमरे के फुटेज देखे जाएंगे। शहर को जोड़ने वाले सभी प्रमुख मार्गों इंदौर रोड, मक्सी रोड, देवास रोड, बड़नगर रोड, उन्हेल रोड, आगर रोड के अलावा शहर के 100 से अधिक मुख्य चौराहों पर ANPR कैमरे लगाए जाएंगे। ANPR कैमरों की विशेषता यह है कि इस कैमरे से वाहनों की नंबर प्लेट पर आसानी से नजर रखी जाएगी। चोरी के वाहनों का डेटा कंप्यूटर में फीड किया जाएगा। ये कैमरे इस प्रकार लगाए जाएंगे कि गुजरने वाले वाहनों के नंबर प्लेट फोकस में रहें। जब भी चोरी का वाहन कैमरे की रेंज से होकर गुजरेगा तो ANPR सिस्टम अलर्ट होगा और तुरंत इसका मैसेज कंट्रोल रूम को भेजेगा। कंट्रोल रूम में अलार्म बजेगा।
जिससे पुलिस भी तुरंत एक्शन लेकर संबंधित वाहन को आसानी से पकड़ सकेगी। शहर में TTZ व फिक्स 2 प्रकार के कैमरे लगेंगे। TTZ टाइप के कैमरे ऑटोमेटिक 365 डिग्री तक लगातार घूमते रहेंगे। वहीं फिक्स कैमरे से एक ही जगह पर लगातार नजर रखी जा सकेगी। इस बाबत पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया। पुलिस मुख्यालय ने 11 ऐसे जिलों को चिन्हित किया है कि जहां नया सिटी सर्विलेंस सिस्टम, जो मॉडर्न सिटी सर्विलेंस है, उसकी आवश्यकता, उसमें भी उज्जैन एक है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 3 महीने के दौरान ही ये सब नहीं, इसमें बिल्कुल मॉडर्न और जो ज़्यादा रिजोल्यूशन वाले कैमरे, और खासकर जो व्हीकल्स में जल्द ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन जो सिस्टम है, NPR कैमरे कहलाते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा। महाकाल मंदिर के प्रमुख द्वार से सती माता की प्रतिमा हटाने के प्रयास में प्रशासन ने पुजारी को दिया मौखिक आदेश। महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार से सती माता प्रतिमा स्थानांतरण के प्रयास के अंतर्गत प्रशासन ने मंदिर के पुजारी चेतन शर्मा को मौखिक आदेश दिए हैं, जिससे व्यथित चेतन शर्मा ने अपनी असहमति जताते हुए कहा, महाकालेश्वर के द्वार पे शिव की प्रथम पत्नी आदिशक्ति सती माता जो अनादिकाल से विराजमान है, जो बाबा महाकाल भी आज भी पालकी स्वरूप में निकलते हैं, तो प्रथम माँ के कने सामने पालकी रुक के फिर उसके बाद सलामी होती है, जो कि इतना प्राचीन स्थान है। यहाँ पर भी मंदिर कार्य के अवगत जीर्णोद्धार कार्य चल रहा, मंदिर विस्तारीकरण में जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है, तो इसमें मंदिर को स्थानांतरण करने का कहा गया है। हमारे को प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कहा गया है कि इस मंदिर का भी स्थानांतरण किया जाएगा, उचित दूसरा स्थान देख के इस मंदिर को भी वहाँ पे विराजमान किया जाएगा, जो कि हम हमारे मत से सोचते हैं कि किसी भी प्रतिमाओं को, किसी भी स्थान को जहाँ जो विराजमान है उसे न हिलाया जाए। महाकालेश्वर मंदिर के एक अन्य पुजारी एवं महाकाल सेना प्रमुख महेश जी का कहना है कि विकास के नाम पर मंदिरों को हटाना गलत है। धार्मिक संगठनों को ऐसे निर्णयों का विरोध करना चाहिए। यदि सनातन धर्म की रक्षा के लिए कोई हिंदू संगठन बने तो उन्हें हर हिंदू परंपरा यदि तोड़ी जाती है या ऐसे स्थान तोड़े जाते हैं जो हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाते हैं, वहाँ उनको आगे आना चाहिए। जो जिस वक्त वो नहीं आते तो इससे सीधी सीधी बात प्रतीत होती है कि वो केवल हिंदू सनातन धर्म का नाम लेके हिंदू सनातन धर्म का शोषण करते हैं। महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद ने भी प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को हटाने को धार्मिक विरुद्ध बताया। हिंदू धर्म में और संस्कृति में प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को हटाने का कोई विधान नहीं है। अभी कुछ विश्वस्त सूत्रों से ऐसा पता चला है कि महाकाल मंदिर के बाहर जो सती माता का मंदिर था उसे प्रशासन ने तोड़ने के आदेश दिए हैं। तो हम लोगों का तो ख़ास तौर से ये मानना है कि भाई जो पुरातत्व चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, वो उज्जैन की धरोहर है, उज्जैन की संस्कृति है, और सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट करके उज्जैन को आप क्या पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं या धर्म स्थल बनाना चाहते हैं? अगर धर्म स्थल बनाना चाहते हैं तो धार्मिक आस्था के जो विषय हैं उनके साथ छेड़छाड़ करना यह बहुत निंदनीय कृत्य है। और मुझे लगता है धार्मिक संस्थाओं को ऐसे किसी भी विषय पर जो धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे प्रशासन का विरोध करना चाहिए। 20 अक्टूबर को उज्जैन में होने वाली फिल्म ओ माय गॉड 2 की शूटिंग 2 दिन टली। एक दिन के लिए आएंगे अभिनेता अक्षय कुमार। 21 अक्टूबर से उज्जैन में शुरू होने वाली OMG 2 फिल्म की शूटिंग 2 दिन बाद होगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि किसी कारणवश शूटिंग 1 या 2 दिन बाद शुरू हो सकेगी। शूटिंग के दौरान सुरक्षा व्यवस्था व अन्य इंतजाम कराए जाएंगे। वहीं फिल्म के सह कलाकार पंकज त्रिपाठी गुरुवार रात 9:30 बजे इंदौर पहुंचे। फिल्म की कास्ट उज्जैन पहुंचना शुरू हो जाएगी। पंकज त्रिपाठी समेत कुछ अन्य कलाकार उज्जैन पहुंचेंगे। इसके साथ ही टेक्निकल टीम भी महाकाल मंदिर में कामकाज शुरू करेगी। माना जा रहा है कि शुक्रवार से शूटिंग शुरू हो जाएगी। फिल्म की उज्जैन में 17 दिनों तक शूटिंग रहेगी। कलेक्टर ने बताया कि फिल्म के हीरो अक्षय कुमार एक ही दिन के लिए उज्जैन शूटिंग करने आएंगे। इस दौरान सभी सुरक्षा व अन्य इंतजाम मुहैया कराए जाएंगे। फिल्मों की शूटिंग से उज्जैन में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कलेक्टर ने कहा कि श्रद्धालुओं को दर्शन में तकलीफ नहीं आने दी जाएगी। देखिए, कल तो नहीं, आगामी 2-3 दिनों में ओ माय गॉड का जो दूसरा पार्ट है उसकी शूटिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है। इसमें
अक्षय कुमार जी और इसके अलावा पंकज त्रिपाठी जी और भी कई लोग इसमें शामिल होंगे। 2-3 दिन बाद स्टार्ट होने का और 10-12 दिनों का शेड्यूल रहेगा। हालांकि जैसी प्रारंभिक हम लोगों को सूचना मिली है कि अक्षय कुमार जी का शायद 1 दिन के लिए ही वो रहेगा, शूट रहेगा। सुरक्षा के जो भी इंतजाम है वो हमारे और पुलिस के द्वारा करे जा रहे हैं। बाकी चूँकि बहुत मंदिर के दृष्टिकोण से अगर देखें या फिर उज्जैन के दृष्टिकोण से देखें कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से लिया जा सकता है, इसीलिए जितनी भी मदद हमारी तरफ से लगेगी इसमें शूटिंग में मंदिर प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराएगी। तो शूटिंग के दौरान क्या पूरे मंदिर परिसर को श्रद्धालुओं के लिए खाली कराया जा रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है। जो श्रद्धालुओं के दर्शन और दूसरी चीज़ें वो लगातार यथावत चलती रहेंगी। थोड़ा बहुत अगर हम लोगों को हल्का फुल्का अगर रूट कुछ चेंज करना पड़ेगा या कहीं पर रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन दर्शन जो है वो सुचारू रूप से चलते रहेंगे। शरद ऋतु के आरंभ के साथ ही बदले महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की आरतियों के समय शयन व भस्म आरती रहेगी यथावत। ठंड का मौसम शुरू होने पर फाल्गुन मास में मंदिर में होने वाली बाबा महाकाल की आरतियों का समय बदलता है। वहीं भगवान को स्नान कराने की प्रक्रिया भी बदल जाती है। रूप 14 से भगवान को गर्म जल से स्नान कराया जाएगा। गर्मी व वर्षा ऋतु में मंदिर में होने वाली सुबह की 2 आरतियां जल्दी व शाम की आरती देर से होती है। महाकाल की रोजाना सुबह से शाम तक 6 आरती होती हैं। इनमें से 2 भस्म आरती व 1 शयन आरती के समय में बदलाव नहीं किया जाएगा, जबकि शेष 4 आरतियों के समय में बदलाव किया जाएगा। प्रथम भस्म आरती प्रातः 4 से 6 बजे तक, द्वितीय आरती प्रातः 7:30 से 8:15 तक, तृतीय भोग आरती प्रातः 10:30 से 11:15 तक, चतुर्थ सांध्यकालीन पूजन साय 5 से 5:45 तक, पंचम संध्या आरती साय 6:30 से 7:15 तक, शयनारती रात्रि 10:30 से 11 बजे तक होगी। इस संबंध में महंत विनीत गिरी जी महाराज ने बताया। ये पूर्व की परंपरा है। सर्दियां जब प्रारंभ होती हैं तो ये आरतियों के समय का परिवर्तन होता है। जो 3 आरतियों के समय का परिवर्तन होता है, जो कि एक बाल भोग की आरती है और एक नैवेद्य आरती होती है और एक संध्या आरती जो होती है। इन आरतियों के समय का परिवर्तन होता है सर्दियों को देखते हुए, और ये पूर्व से परंपरा व्यवस्था चली आ रही है। जो शयन आरती और भस्म आरती है वो यथावत रहती है। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। पुलिस शहीद दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर दी गई शहीद पुलिस अधिकारियों व जवानों को श्रद्धांजलि। बांग्लादेश में हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचार का विरोध करते हुए जलाया गया आतंकियों का पुतला। क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के तहत बैंक्स ने स्टॉल लगाकर किए लोन स्वीकृत। अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने किए महाकाल के दर्शन, मौली भी बंधवाई। कैमरे की जद में आते ही चोरी के वाहन होंगे चिन्हित, बजेगा अलार्म। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।